स्वच्छ शहर पानी में जहर। खबर इंदौर से है। इंदौर में दूषित पानी से मौत का मामला सामने आया है। पीड़ितों से मिलने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लोगों में अब गुस्सा भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से जो बयान सामने आया था उसके बाद से ही लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है। लोगों ने विजयवर्गीय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दूषित पानी पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। कई लोग इसमें बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि जब मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा कि फोकट का सवाल मत पूछो, उसके बाद से ही लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा। क्यों ना सवाल पूछा जाए जब आपके प्रदेश में इतने सारे लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग गंभीर रूप से यहाँ पर बीमार हैं, अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। और ऐसे में जब मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो मंत्री कहते हैं कि फोकट का सवाल है, और इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है। जब कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे, मरीजों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उससे पहले जो है विरोध का सामना उनको करना पड़ा है। महिलाएं यहाँ पर नाराजगी का इजहार करती हुई नजर आई है। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी अपने चरम पर है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जीतू पटवारी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा गया, बीजेपी पर निशाना साधा गया। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता है बीजेपी के, अब्बास हाफिज खान प्रवक्ता है कांग्रेस के। सबसे पहले तो मैं अवस्थी साहब आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि स्वच्छ भारत और भारत का सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा शहर 8 बार इंदौर को यह खिताब मिल चुका है, लेकिन दूषित पानी वहां पर कई महीनों से लोग पी रहे हैं। कई बार शिकायतें की गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए, जैसा हमको जानकारी मिली है आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी और बाकी सूचनाओं के माध्यम से 2 जो बड़े अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है, और एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है कि ये पानी पॉइजनस कैसे हो रहा है, क्योंकि वही पानी से लगातार वर्षों से सब लोगों को जा रहा है। और अभी जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जो टेस्ट कर रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि ये कहीं पानी के अंदर कोई शुभेंदु साहब एक बात बताइए, अब आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अब अधिकारियों को आप लोग सस्पेंड कर रहे हैं, पहले क्या आपकी सरकार सो रही थी? जब कई महीनों से जब लोग शिकायत कर रहे थे तब आप लोगों ने इस पर कदम क्यों नहीं उठाया? कोई नहीं सो रहा था। पानी जो हम लोगों ने लगभग 40 जगह पे चेक किया है, जहां से पानी आता है, रिजर्वर चेक किया है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी कहीं रास्ते में कहीं से जो पाइपलाइन आई है उसमें कहीं पे एंट्री मार रहा है, और इसके कारण ये दिक्कत आ रही है। उसको लगातार चेक किया जा रहा है, कोई नहीं सो रहा है। शुभेंदु साहब आप खुद समझिए, एक दिन के पानी पीने से इतने सारे लोग बीमार नहीं पड़ सकते और 12 लोगों की इसमें मौत नहीं हो सकती। और जब आपके ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा जाता है तो वो भड़क जाते हैं, कहते हैं कि इस तरह के सवाल, कई ऐसे उल्टे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि ये फोकट का सवाल है। नहीं, ऐसा उनको जवाब नहीं देना चाहिए। ये बड़ा एक इमोशनल इश्यूज है। एक तो वो लोगों की अपने घर की जान गई है, लोगों के अपनों की जान गई है, और हमको सजग रहते हुए क्या जवाब दिया है उन्होंने और किस उसमें कहा है मैं नहीं जानता। ये विषय पे उनसे जानकारी लीजिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी पार्टी के मंत्री क्या बोल देते हैं आपको ही नहीं पता होता। अब्बास साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। मंत्री का प्रवक्ता नहीं हूं मैं। अब्बास साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। नहीं हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का। अब्बास साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। आऊंगी मैं आपके पास। अब्बास जी जवाब दीजिए। ठीक है, आऊंगी अब्बास साहब मैं आपके पास ही। प्रदीप जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपसे सीधा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, अभी भी कई लोग बुरी तरीके से बीमार हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। किस तरीके से इसे देखा जाए? क्या एक सरकार की, प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है? निश्चित तौर पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। देखिए, सरकार में सबसे बड़ी है अधिकारी को ये समझ में आता है आप इतना दूषित पानी दे रहे हैं लोगों को, जो वहां के रहवासी इलाके के लोग हैं
उनके छोटे छोटे ब्लैक आपको मेरी आवाज आ रही है तरन्नुम जी? जी जी आ रही है अब्बास जी, आ रही है, आऊंगी मैं अब आपके पास। प्रदीप जी, हाँ। सबसे बड़ी लाभ है अधिकारियों की, और ऐसे लोगों को टक्कर करना चाहिए सरकार को कि इस तरह के कोई भी घटना न घटे। आप दूषित पानी, नर्मदा का पानी जा रहा है, उसमें पाइपलाइन फटी हुई है या पिछो रहा है, आपको ये मालूम ही नहीं कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, और लोग जहरीला पानी करके जिनको हैजेक बीमारी हो रही है, उल्टियां हो रही, 100 से 150 लोग बीमार हुए, उसमें से 8 बच्चों को। मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय सरकार के लिए, और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा ये हमेशा की तरह ये बच के चले जाते हैं अधिकारी, ये अपना पल्ला लेते हैं और किनारे जाते हैं, और ये बात आ जाती है सरकार के ऊपर के कार्रवाई में। सरकार को तो इसमें ठोस कदम उठाना चाहिए। तो ये बहुत को लेकर बिल्कुल बिल्कुल, ये गंभीर मामला जरूर है। अब्बास जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि 8 बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है इंदौर, और वहां से अगर इस तरह की तस्वीर आती है तो कई सवाल जहन में जरूर होंगे। देखिए, सबसे पहला विषय यह है कि शायद इस पैनल में सबसे ज्यादा करीब से इंदौर को मैं जानता हूं। इंदौर में ये कोई दूषित पानी जो सोर्स है वहां से नहीं हुआ है। लाइन जो है नर्मदा की, वो सीवेज की लाइन से मिल जाती है, और उसके बाद मौतें इतनी हो जाती हैं और साथ में लोग इतने बीमार हो जाते हैं। सीधा सवाल आज मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार से होना है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 दशक से है, और हैरानी की बात यह है कि मंत्री जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वो शहरी विकास मंत्री हैं, जिनके अधीन आते हैं तमाम नगर निगम, और ये नगर निगम इंदौर का फेलियर है और उन्हीं की विधानसभा का फेलियर है। ये इतना बड़ा विषय इसलिए और बन जाता है कि मंत्री जो जिनके अधीन आता है नगर निगम, उनकी ही विधानसभा में लोगों की अगर मौत हो रही है दूषित पानी में, तो फिर पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा इसका हम अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। उससे आगे का विषय यह है कि इंदौर शहर का नगर निगम 2200 करोड़ रुपया खर्च करता है पानी को साफ करने में। वो 2200 लेकिन यही सवाल जब विजयवर्गीय से पूछ लिया जाता तो कहते हैं कि फोकट का सवाल है ये। उसके बाद गंभीरता यह है कि जब सवाल पूछे जाते हैं उन मंत्री महोदय से जो मंत्री बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, उन्होंने इस तरह से अभद्र भाषा में जवाब दिया। साथ में मुख्यमंत्री महोदय ने किसको सस्पेंड किया है? मुख्यमंत्री महोदय में हिम्मत नहीं है मध्य प्रदेश के कि वो कैलाश विजयवर्गीय जी जो मंत्री हैं, जिनके अधीन आती है सारी व्यवस्था, उनसे जवाब लें, उनकी जवाबदेही तय करें। क्या जोनल अधिकारी, जोनल ऑफिसर बहुत बड़ा अधिकारी हो जाता है? एक जोनल ऑफिसर का सस्पेंशन हो रहा है 8 से 10 लोगों की मौतों पे, सैकड़ों लोगों के बीमार होने पे। क्या मंत्री की जवाबदेही नहीं थी? मंत्री का इस्तीफे नहीं देते थे? या फिर मैं राजनाथ सिंह जी की वो बात याद करूं कि जो यूपीए की सरकार में मंत्री इस्तीफा दिया करते थे, यहां एनडीए की सरकारों में इस्तीफे नहीं होते। क्या यही बात चलती रहेगी? क्या लोगों की जान की कीमत आप नापेंगे एक जोनल ऑफिसर के सस्पेंशन के ऊपर, जिसकी बहाली हो जाएगी कुछ दिनों में? क्या मंत्री, सरकार, मुख्यमंत्री, इन लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है? शुभेंदु जी, जवाब दीजिएगा। आईना दिखाता है मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार के होने वाले भ्रष्टाचार को कि 2200 करोड़ रुपया कहां खर्च हो रहा था, जो पानी की सफाई हो रहा था एक शहर में। शुभेंदु जी, जवाब है आपके पास तो जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जवाब है, बिल्कुल जवाब है। देखिए, एक तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है बड़ा दुखद है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है ये कह के कि किसी की गलती नहीं है। गलती है जिस लोगों को लगातार, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अपने स्टेटमेंट में बताया कि पानी जहां रिजर्वर है वहां से गंदा नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई एक लाइन घरों के नीचे से जो कोई सीवर लाइन और वो मिल गई है, उसका पता लगाया गया है कि 8 या 10 जगह पर उसको खोदा गया है, निकाला गया है और काम चल रहा है, फिर भी पानी कहीं ना कहीं से इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस कोई है ही नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपकी सरकार में नहीं बोला, आप सुनिए। नहीं, आप तो खाली बैठ के बात करिए। आपने जब सरकारें चलाई है तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था? 2 दशक से हम सरकार चला रहे थे, क्या यहाँ लोगों की जान चले गई, मेंटेनेंस नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कुछ बीच से बात नहीं करें। मेंटेनेंस करना किसका काम था? टैक्स कौन लेता है? इंदौर नगर निगम करोड़ों का टैक्स लेता है, उसके बाद लोगों की जान जाती है। आपके अंदर कोई संवेदनशीलता है या नहीं है? आप में कोई संवेदनशीलता है या नहीं है? आपके मंत्री इस तरह से असंवेदनशील जवाब देते हैं, आप यहाँ संवेदनशीलता के साथ बैठे हुए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2200 करोड़ रुपया इंदौर नगर निगम खर्च करता है पानी की स्वच्छता पे, तो क्या मेंटेनेंस करता ही नहीं है? क्या मेंटेनेंस में लाइन स्ट्राइक ही नहीं होंगी? क्या पानी के ठीक है, एक एक करके अब्बास जी जवाब भी सुन लेते हैं। अब्बास जी जवाब भी सुन लेते हैं। अब्बास जी एक एक करके आज 8 लोगों की जानें बच जाती। ऐसे नहीं, अब्बास जी सुनते शुभेंदु जी जवाब दीजिएगा।
आपकी सरकार है, आखिर भ्रष्टाचार मेंटेनेंस हो रहा है, किसकी ये जिम्मेदारी हो थी? रहा है, आखिर मेंटेनेंस यहाँ किसकी पे जिम्मेदारी नहीं थी? जा रहे हैं, अब्बास जी maintenance आऊंगी, नहीं अब्बास रहा, जी जो ऐसे टैक्स नहीं, देगा, एक उसके एक घर करके, के ऊपर ऐसे नहीं, मुकदमा कर ऐसे नहीं देंगे, अब्बास जी। उसके घर के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। सवाल पूछा गया, जवाब भी तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए शुभेंदु जी। ये इनकी हताशा है, इनकी हताशा है। जब इनकी सरकारें तो कुछ नहीं किया इन्होंने। अब आपकी सरकार है, आप लोग क्या कर रहे हैं? वही तो सवाल पूछा जा रहा है। सुन तो लिए, वो तो कह रहा हूं मैं, हम तो 2200 करोड़ रुपए खर्चे इंदौर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, इन्होंने तो 2200 करोड़ खा लिए। कमलनाथ जी ने हिंदुस्तान के, अब बताइए, जो 12 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? जो 12 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है शुभेंदु जी? बेबुनियाद आरोप लगाना शुरू कर दिए। मैं आपसे जवाब मांगूंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे यहाँ पे। अरे आप बताओ ना कि आपके मंत्री जिनके अधीन आता है पूरा शहरी विकास, उनकी विधानसभा के अंदर अगर ये हाल है कि सैंपल्स नहीं लिए गए, सैंपल्स क्यों नहीं लिए गए, पानी के टेस्टिंग क्यों नहीं हुई, क्या इंतजार कर रहे थे कि इतनी सारी मौतें होंगी उसके बाद हम सैंपल्स लेंगे और कार्रवाई करेंगे? अब्बास जी सुन लेते हैं, क्योंकि शुभेंदु जी ये मामला कई महीनों से चल रहा था, कई बार शिकायतें की गई, क्यों नगर निगम की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया, क्यों उसको दुरुस्त नहीं किया गया? सवाल तो जरूर पूछा जाएगा और जवाब बिल्कुल आपको देना होगा। ये कोई फोकट का सवाल नहीं है, जवाब दीजिए और आप तमीज से एक एक करके। अब्बास जी पर 20-20 में नहीं बोलेंगे ये। 70 सालों में कुछ नहीं किया देश के अंदर। अरे तो आप कांग्रेस के ऊपर आके अपनी सरकार की जवाब दीजिए ना। आप 70 सालों में क्यों जाते हो? 70 सालों में क्या लोग मर गए थे इस तरह से जिस तरह से आज आपकी सरकार की नाकामी से मरे? आप पॉइंट पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपकी सरकार के फेलियर के ऊपर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं जवाब आपका हस्तक्षेप नहीं करूं। तरीके से ये डिबेट करेंगे तो I will leave this। ये समय बर्बाद करना चाहते हैं, मैं खामोश हो रहा हूं। एक सेकेंड, अब्बास जी रुकिए, अब्बास जी रुक जाइए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, पता नहीं कहां के प्रवक्ता है, मैं बोल रहा हूं जवाब आपको बोला क्या दीजिए। मैं? हाँ शुभेंदु जी जवाब दीजिए। कांग्रेस ने क्या किया वो छोड़ दीजिए, आप लोग क्या कर रहे हैं वो बताइए। कांग्रेस ने क्या किया वो हम उनसे पूछ लेंगे, अब्बास जी उसका बताएंगे लेखा जोखा। आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, आप वो बताइए। मैंने, हमारी सरकार ने लगातार 8 साल उसको स्वच्छ बनाया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तय किया, और एक घटना हो जाती है तो ये बैठ के वहां से चिल्ला रहे जिन्होंने जिंदगी भर सोया है। हम उन लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने काम नहीं किया उसमें एक्शन ले रहे हैं। पर एक्शन लिया है आपने? यहाँ बैठ के फिर भी मैं बोले आप शांत रहिए। जवाब दीजिए ना, किस पे एक्शन लिया? बदतमीजी करते हो यहाँ बैठ के, लोगों के घर में जान चले जाती है, मातम हो रहा है और आपको बदतमीजी पड़ी है। आपका मंत्री बदतमीजी से बोलता है, आप क्या बदतमीजी से बोलते हो? अवस्थी जी आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी सरकार 20 साल की नाकाम हो गई, लोगों के घरों के अंदर मातम है, रोना है और उसके ऊपर आपकी सीना हो रही है। आप 70 साल की बात करते हो। जवाब दीजिए, किसने सस्पेंड किया है? क्या छोटी छोटी बच्चियों को सस्पेंड करेंगे? क्या छोटी छोटी बच्चियों पर कार्रवाई करेंगे? शर्म आनी चाहिए आप में। निर्लज पूरी पूरी हुई है। उसका जिम्मेदार कौन है? प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। लोगों को बाहर तक छोड़ने आ गए थे जब 15,000 ठीक है, बहुत बढ़िया अवस्थी जी, बहुत बढ़िया। मुझे हैरानी है कि आप प्रवक्ता का धर्म कैसे निभाएंगे। न जाने आप किस जगह पे बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती। प्रदीप जी, अब्बास जी, सर पैर की बातें अगर करेंगे तो आपकी पार्टी भी शायद आपको कहीं भेजने को सोचेगी। प्रदीप जी मैं जवाब दे रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है। आप में दम नहीं है जवाब देने का यहाँ पर, क्योंकि आपकी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। आपके मुख्यमंत्री एक नाकाम मुख्यमंत्री हैं। आपके मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं है कि कार्रवाई कर दें। आपके मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं है कि कार्रवाई कर दें आज। विदेश में। ठीक है, मेरा सवाल अब्बास जी से। ठीक है, मेरा सवाल प्रदीप जी आपसे। ठीक है, शांत हो जाइए। प्रदीप जी दोनों का सुना आपने। आखिर जो जिन लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? इस पूरे मामले पर राजनीति होनी चाहिए क्या? रुकिए अभी, शुभेंदु जी ऐसे नहीं हो सकता। शुभेंदु जी ऐसे नहीं। प्रदीप जी आप आपके पास डिबेट से भागना चाहते हो, आप ऐसे ही भाग जाओ। आप कह दो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आप कह दो मेरी सरकार की नाकामी है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं तो बदतमीजी करूंगा, मैं तो इधर से उधर ले जाऊंगा, मैं तो पता नहीं कहाँ की बातें करूंगा, लेकिन स्ट्रेट पॉइंटेड सवाल मेरा उसका जवाब नहीं दूंगा कि नगर निगम इंदौर ने सैंपल्स क्यों नहीं लिए, नगर निगम इंदौर ने मेंटेनेंस का काम क्यों नहीं करा। बार बार सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे, जवाब भी तो सुनना जरूरी है। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, आखिर इस पूरे मामले पर राजनीति होना चाहिए क्या? बैठे हुए कुछ भी बोले। प्रदीप जी आपके पास जा रही हो। हाँ। देखिए तनुज जी, मध्य प्रदेश सरकार को इसमें बड़ी पारदर्शिता दिखानी चाहिए। आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और निसहाय लोगों की एक तरह से हत्या मानिए वो हुई है। जिस तरह से निसहाय लोगों ने उस जल पानी पीकर और अपनी मृत्यु उसमें गए हैं। मुझे लगता है कि जिस अभी छिंदवाड़ा में जो घटना हुई
उसके बाद सतना में हुआ, HIV पॉजिटिव चढ़ा दिया गया। सरकार को इसकी अब चिंता करने की आवश्यकता है। देखिए, सरकार को चाहिए कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं इस पे, उन पे नजर रखे, उन पे क्रियान्वयन करे, संभागवाई जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको स्ट्रांग करे। जब तक हम सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जो इस तरह की गलती कर रहे हैं, तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे, और हादसे होने के बाद फिर आप कैसे जवाब दे पाएंगे। मुझे लगता है शुभेंदु जी को इस बिल पर सरकार को ये मैसेज देना चाहिए कि भाई जो इस तरह के दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे दूसरा कोई मामला इस तरह का ना आए। होता क्या है कि जब हम कोई घटना घट जाती है तब हम उस पर एक्टिव होते हैं। मुझे लगता है कि एक्टिव पहले ही हो जाए। अगर कोई घटना हो रही है, उसको हमारी जानकारी नॉलेज में आ गया है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें, और नहीं जो दोषी जो अधिकारी इस पर नहीं सख्ती से वो कर रहे हैं, वो उनको हटा दिया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ सख्ती कार्रवाई की जाए। तो दोबारा इस तरह के देखिए 2-4 IAS IPS पे अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाएगी तो धीरे धीरे मामला समझ जाएगा। अभी क्या है, जो वरिष्ठ निचले स्तर पर कर्मचारियों को दोषी, जोनल अधिकारी क्या करेगा, वो सब इंजीनियर को आप कर दो दोषी बना दोगे, कंपाउंडर को सस्पेंड कर दोगे, इससे मामला नहीं होगा। छिंदवाड़ा में एक डॉक्टर के खिलाफ FIR हुई, सब सख्ती से सामने आ गया, अब पूरा मामला खुल गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह कार्रवाई सरकार को अब करना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को सभी विवेक से लेना चाहिए चीज को, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय इसलिए है कि छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हुई है, जहरीला पानी पिया गया है। इस पे कमेटी, जांच कमेटी बनाए, जांच कमेटी में जो आए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तब जाके ये सही चीजें रुकेगी। अन्यथा आप देखिए, एक बार ये हादसा हुआ, फिर दूसरी जगह कोई हादसा हो जाएगा, और हम हादसे में डिस्कस करते रहेंगे, ना हम जवाब दे पाएंगे और ना रिजल्ट पे आएंगे। तो ये सरकार को अब चाहिए कि इस पर नियंत्रण करने के लिए आपको ठोस कदम उठाने। अब शुभेंदु जी मैं आपके पास आऊंगी, अब आप अपना जवाब रखिएगा। शुभेंदु जी मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंचे। प्रश्न क्या है आपका? देखिए, एक हाई कमेटी जैसा प्रदीप तिवारी जी ने कहा बनानी चाहिए, इमीडिएटली बनाई गई है, और उसमें 7 या 8 लोग हैं जो इसको चेक कर रहे हैं, और पानी के भी हैं जो वाटर को जानते हैं, उसकी क्वालिटी को पहचानते हैं, किस कारण हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन लोग इसकी कंप्लेंट के बावजूद भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आपको मैं आपके चैनल के ऊपर तरन्नुम जी बता के जा रहा हूँ कि जो लोग इस पूरी घटना में थोड़ा बहुत भी जिन्होंने कोई लापरवाही बरती है या जिम्मेदारी है, उसके ऊपर कि पहले जब शिकायत की गई तो क्यों नहीं मेंटेनेंस का ध्यान रखा गया, क्यों नहीं जांच की गई? बार-बार सवाल उसी पर अटक रहे हैं। हाँ तरन्नुम जी, 150 किलोमीटर का वो एरिया है जहां पर ये सीवर लाइन है। उस 150 किलोमीटर को ढूंढना कि किस जगह पर दोनों पानी की लाइन और सीवर की लाइन मिक्स हो गई है, मुश्किल हो रहा था, और अभी भी वो पूरा प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड नहीं है। मैं आपको चैनल पे बता रहा हूँ, लगभग 8 या 9 लोकेशंस के ऊपर उसको पानी और उनको अलग किया गया है कि यहाँ से भी पानी जा सकता है, रिस सकता है, शायद जा सकता है, उसका पूरी कार्रवाई करी जा रही है। आप जाके देखिए, और यहाँ बैठ के खाली बोलने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे जो हो सकता है वो किया जा रहा है। पानी दूषित हो चुका है, उसको वहां पे कहा गया है कि ये पानी ना पिए, लोगों को पहले से बताया गया, जो प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो भी किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर भी जिन इंजीनियर्स की और जिनकी ये लापरवाही है, जिनका काम है ये पानी को रेगुलर चेक करना और इसको देखना, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, कमेटी बनाई गई है। और प्रदीप जी की बात से मैं बिल्कुल सक्षम मैं मानता हूँ, यदि बड़े अधिकारियों के ऊपर यदि 4-5 जगह पर एक्शन होगा तो आने वाले जो लोग इस तरह की जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, उसमें गैर जिम्मेदाराना कोई कर्तव्य नहीं पूरा होगा। और फिर से कह रहा हूं तरन्नुम जी, आज मेरी इस विषय को ध्यान से सुनिए, जो लोग भी थोड़ा बहुत भी, क्योंकि ये कहीं जमीन के नीचे एक पानी की लाइन और सीवर की लाइन मिक्स हुई है। आपने देखा, आप दिखा भी रहे हैं चैनल पे कि कई जगह पर आप खुदाई हुई है और पानी के JCB लगाई गई हैं और कुछ चेक किया जा रहा है। अब 150 किलोमीटर को पूरा 150 किलोमीटर को नहीं खोदा जा सकता, एक एक करके खोद रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं, उसमें समय लग रहा है। फिर भी जो घटना हुई है उसकी निंदा करता हूं, जो लोग हैं उनकी निंदा करता हूं, जो जिम्मेदार हैं, और बड़ी संवेदनशीलता के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गलत हुआ है। और ठीक शुभेंदु जी, और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि अब इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। वक्त की कमी, शुभेंदु जी, अब्बास जी और प्रदीप जी, आप तीनों ने इतना बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने